हेलो बच्चों, माय नेम इज अंजारुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मिस्टर एच। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और कॉन्सेप्ट इसका बहुत ईजी है और बहुत ही समझने वाला है। सो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे। ट्रांसपोज होता क्या है? देखो बच्चों, आपको पता हो ए कोई मैट्रिक्स है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते थे, आपको पता ही है, इसको बताया था मैंने कॉन्सेप्ट वाली क्लास, आप जाके देखें, उसमें इसके बारे में बता रखा था। कोई भी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है मान लेते हैं m इंटू एन। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ट्रांसपोज को ए टी से लिखा जाता है या फिर ऐसे इंडिकेट किया जाता है। इंडिकेट करने का तरीका है, दो तरीके हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं बेसिकली तो होता क्या है, इस पे इफेक्ट गिरता है, इसके ऑर्डर पे इफेक्ट गिरता है, ऑर्डर चेंज हो जाता है। अगर इसका ऑर्डर m बाई एन है तो अब ट्रांसपोज निकालने के बाद ऑर्डर हो जाएगा n बाई एम। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक मैट्रिक्स A मान लिया, ये ले लिया हमने 1 2 3 4 5 6। अब अगर हमें इसका ट्रांसपोज निकालना है A ट्रांसपोज, तो हम करेंगे क्या, रो को कॉलम बना देंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। पहले इसका ऑर्डर क्या था, 2 बाई 3 का ऑर्डर था क्योंकि 2 रो और 3 कॉलम थे। अब हो गया 3 बाई 2, ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो गया, चेंज हो गया ऑर्डर। तो बेसिकली ट्रांसपोज करने से फर्क उसके सिर्फ ऑर्डर में पड़ता है। ठीक है बच्चों। अब इसकी आती है कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, दो मैट्रिक्स है A प्लस B, अगर इसका ट्रांसपोज निकालने को बोला जाए तो कैसे निकालेंगे, A का ट्रांसपोज पहले निकालेंगे, फिर B का निकालेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है कि अगर कोई भी एक मैट्रिक्स A है, K से इसको मल्टीप्लाई किया गया, K इज द कांस्टेंट। अब बोला है कि इसका ट्रांसपोज निकालो, तो हम क्या करेंगे, K को बाहर कर देंगे और सिर्फ A की ट्रांसपोज निकाल के ना इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू दोनों की सेम आ जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकाला, फिर उसका अगेन ट्रांसपोज निकालोगे तो ये ऑलवेज मिलेगा A। तो A डबल ट्रांसपोज क्या होता है, A होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, फोर्थ वो क्या है, A इंटू B है, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, इसका ट्रांसपोज निकालने बोले तो इसका ट्रांसपोज निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये रिवर्स हो जाता है। ये क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। पहले B ट्रांसपोज लिखेंगे फिर A ट्रांसपोज लिखेंगे, तो ये होता है B ट्रांसपोज इंटू में A ट्रांसपोज। तो यहां से एक फॉर्मूला और निकल के आया, ABC। अगर तीनों का ट्रांसपोज निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले C का ट्रांसपोज रिवर्स, C का ट्रांसपोज देन B का ट्रांसपोज देन A का ट्रांसपोज, ऐसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ये इसके कॉन्सेप्ट थे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो बच्चों देखो, पहले हम आज देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो जाए, अगर A का ट्रांसपोज निकाला और फिर A मिल गया तो उसको बोलेंगे देन A इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों। फाइनली क्या निकलता है यहां से, ध्यान से देखना। A कोई मैट्रिक्स है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं AIJ। जब ट्रांसपोज करोगे, A ट्रांसपोज करोगे तो ये क्या हो जाएगा, AJI, रिवर्स हो जाएगा ना, ट्रांसपोज करने पे ये इधर आ जाता है। तो उस केस में A और A ट्रांसपोज के एलिमेंट सेम होंगे, यानी कि AIJ इक्वल हो जाएगा, सॉरी स्मॉल AJI इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये डेटा समझ में आया। ये इसलिए बता रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान में रखना। अब देखो, कोई भी एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए एक ट्रिक है। देखो बच्चों,
आपको पता ही है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस केस में ये देखो, अगर हमने 3x3 का मैट्रिक्स बनाया, 3x3 का, तो देखो कैसे बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। आपको पता होना चाहिए ये होता है डायगोनल एलिमेंट, ये वाला क्या होता है डायगोनल एलिमेंट। और डायगोनल से ये जितने भी डिस्टेंस है, देखो अगर ये डायगोनल को देखोगे, यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो देखो इसको फाइनली हम लोग बनाते हैं, 3x3 का बनाना है। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो ये डायगोनल पे हमें क्या करना है, हमें कोई भी एंट्री डाल सकते हैं, ठीक है ना। डायगोनल पे कुछ भी डाल दो, लाइक हमने डाल दिया ABC। इक्वल डिस्टेंस पे सेम एलिमेंट होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस है ना, इससे डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस पे सेम एलिमेंट रखना है। समझ में आया ना। अगर यहाँ पे 1 रखते हो तो ये 1 होगा, अगर यहाँ 2 रखा तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 रखा तो यहाँ पे 3। ये हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चेक करना चाहते हो चेक कर लो। ए ट्रांसपोज निकालो, इसका ट्रांसपोज निकालो, इस वाले रो को कॉलम बना दो, A1 2, इस वाले को 1B3 2 3 एंड C। आई थिंक ये A ही है, देखो तो ये A ही है। सो ऐसे हम बनाते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर से बता रहा हूं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करते हैं, डायगोनल पे कोई भी एलिमेंट डाल दो, डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस पे, डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस पे सेम एलिमेंट डालना है, डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस पे सेम एलिमेंट डालना है। ये बनाने का तरीका हो गया, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, इस वाले फॉर्मूले से चेक कर सकते हो कि A ट्रांसपोज इक्वल टू A आ रहा है तो हमारा सिमेट्रिक होगा। अगर ठीक है बच्चों। सो नेक्स्ट टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बच्चों ये होता क्या है, इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A आ गया, देन A इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ध्यान से देखो, कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसको हमने AIJ ले लिया, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, तो इसका एक ट्रांसपोज निकालोगे तो ट्रांसपोज तो ये हो जाएगा AJI। अब A ट्रांसपोज जो होगा AJI, वो क्या होगा, -A होगा, यानी कि AIJ -AIJ ये होगा ना। तो ये डेटा आप याद करना, याद रखना, इस चीज को आगे काम आने वाला है। अब देखो बच्चों, हमें क्या बताना है कि कोई भी एक मैट्रिक्स बनाना है जो कि स्क्यू सिमेट्रिक हो, तो उसके लिए उसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसको बनाना है हमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे, 3x3 का बना लेते हैं। 3 प्लेसेस यहाँ पे होंगे, 3 प्लेसेस यहाँ पे होंगे। इसको डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल पे आप ऑलवेज, इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑलवेज 0 डालेंगे। डायगोनल पे क्या डालेंगे, ऑलवेज 0, डायगोनल पे ऑलवेज 0। और डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस पे सेम एलिमेंट विद अपोजिट साइन। इसमें क्या था, डायगोनल से इक्वल डिस्टेंस पे सेम एलिमेंट रखना था, इसमें सेम एलिमेंट विद अपोजिट साइन रखना है। लाइक यहाँ पे अगर आपने 2 रखा तो यहाँ पे रखना होगा आपको -2, अगर यहाँ पे 1 रखा तो यहाँ पे -1, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे 5 रखा तो यहाँ पे -5। ये होगा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चेक करना है, इसको A मान लेते हैं। A ट्रांसपोज निकालो जरा, अगर निकालोगे एक ट्रांसपोज तो देखो इसको कॉलम बनाएंगे 0 2 -1, इसको भी कॉलम बनाएंगे, इसको भी कॉलम बनाएंगे 1 -5 एंड 0। अब सिंस दोनों सेम नहीं है,
बट अगर हमने इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया, अगर इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया तो देखते हैं क्या होता है। ए ट्रांसपोज में से माइनस बाहर निकाल दिया इसमें से, तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये -2 0 में से तो कुछ निकालोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, ये -5 और दिस विल बी 0। सो फाइनली ये क्या बन गया, माइनस ऑफ ए बन गया। तो ए ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ ए आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसको क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों जैसे हमने बनाया यहाँ पे, तो हमने क्या किया था, डायगोनल मैट्रिक्स पे, डायगोनल पे क्या दिया था, डायगोनल एलिमेंट क्या था इसमें, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में 0 0 0। अब एक क्वेश्चन आया था 2017 में कि आपको प्रूव करना है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी 0, आपको ये प्रूव करना है। तो उसको कैसे प्रूव करना है हम अभी देखेंगे। ये क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ था और ये हमारा डेफिनेशन नंबर 5 है, 2017 में बोर्ड में आया हुआ था। ये हमारा डेफिनेशन नंबर 5 भी है। इसको प्रूव करना है कि डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विल बी 0 होगा, उसको हमें प्रूव करना है। तो बच्चों ध्यान से देखो कैसे प्रूव करेंगे। अगर ये एक मैट्रिक्स है Aij, सिंस ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा, ये Aj। अब आपको पता है स्क्यू सिमेट्रिक के केस में, इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक के केस में ए ट्रांसपोज जो होता है वो माइनस ऑफ ए होता है, ये पता है आपको। सो यहां से लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज ये था Aj इक्वल टू हो जाएगा -Aij। ये इसका एलिमेंट है, ट्रांसपोज का ये एलिमेंट है और ए का ये एलिमेंट है, इसमें माइनस साइन लगा दिया, ठीक है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखो, आपको याद है कोई भी मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो बच्चों ध्यान से देखो, डायगोनल एलिमेंट पे, ये डायगोनल एलिमेंट है, इस पे i और j इक्वल होता है, इस पे i और j क्या होता है, इक्वल होता है। तो अगर डायगोनल एलिमेंट है ये, तो ये क्या होगा, एट डायगोनल i इक्वल टू क्या होगा, j होगा। तो यहां पे j के जगह पे i डाल दो या i की जगह पे j डाल दो, देन हम बोल सकते हैं ai, j के जगह पे हमने i डाल दिया तो इधर भी j के जगह पे हम i डालेंगे। अब इसको इधर लाते हैं, ai प्लस ai इक्वल टू 0 हो गया, 2ai इक्वल टू 0 हो गया, ai इक्वल टू 0 हो गया। सो यही हमें प्रूव करना था, यही हमें प्रूव करना था कि ai कहाँ इक्वल होता है, डायगोनल एलिमेंट पे। देखो डायगोनल एलिमेंट पे इक्वल है 1 1 2 2 3 3। सो ये डायगोनल एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहां पे डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, 0। सो प्रूव हो गया कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, 0 होंगे। समझ में आया बच्चों। 1 क्या बोल रहा है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a प्लस a डैश बाई 2 विल बी सिमेट्रिक एंड a माइनस a डैश बाई 2 विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। हमें शो करना है, इसको शो करना है। तो a प्लस a डैश, ये 2 हटा देते हैं, ये नंबर है, इसका इस पे ट्रांसपोज नहीं लगता है, या बोल सकते हो ये a प्लस a डैश विल बी सिमेट्रिक एंड a माइनस a डैश विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रूव करना है, मान लो यही प्रूव करना है, 2 हटा दिया हमने। सो कांस्टेंट नंबर था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो क्वेश्चन ये आ गया, a प्लस a डैश फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, थ्योरम 1 क्या बोलता है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स a है, a प्लस a डैश विल बी सिमेट्रिक एंड a माइनस a डैश विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमें प्रूव करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए बच्चों पता है आप लोगों को क्या करना पड़ता है, उसका ट्रांसपोज लेना पड़ता है। सो अगर ये एक पूरी मैट्रिक्स है, अगर इसको हमें प्रूव करना है कि सिमेट्रिक है, तो हम ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज तो निकालना ही पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालिए।
निकाला। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये ट्रांसपोज दोनों पे आएगा, इस पे भी आएगा प्लस इस पे भी आएगा। सो आपको पता है इसमें प्रॉपर्टीज लग गई, ए डबल डैश क्या होता है, ए होता है। सो देखो अंदर वाला सेम रिपीट कर गया। जब ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मिलना चाहिए, यानी कि इसको अगर ब्रैकेट में डाल दो तो ये वाला सेम मिल गया ट्रांसपोज करने के बाद तो सिमेट्रिक हो गया। इसका ट्रांसपोज करने के बाद ये सेम मिल गया तो सिमेट्रिक हो गया। इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक। अब क्या प्रूव करना है, a माइनस ए डैश विल बी स्क्यू सिमेट्रिक। तो ट्रांसपोज निकालेंगे, प्रॉपर्टी क्या कहता है, ये ट्रांसपोज इस पे भी आएगा माइनस ये ट्रांसपोज इस पे भी आएगा। फर्दर इसकी प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं तो a ट्रांसपोज माइनस ए हो जाएगा। ये दोनों सेम नहीं हो रहे हैं, इसमें सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस बाहर निकालेंगे, a माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखो ये वाला इसका ट्रांसपोज निकाला हमने तो ये वाला सेम आ गया विथ अपोजिट साइन। तो मीन्स अपोजिट साइन मीन्स माइनस साइन, ये सेम वाला ये वाला सेम आ गया विथ माइनस साइन। तो ये क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ए ट्रांसपोज निकालोगे तो माइनस ए आना चाहिए, यानी कि इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो यही आना चाहिए विथ माइनस साइन। तो इसका ट्रांसपोज जब निकाला तो यही आया विथ माइनस साइन, तो इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक, ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आप लोगों को कॉन्सेप्ट। अब एक और कॉन्सेप्ट है उसको भी देख लेते हैं। सो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एक समय पे बोर्ड में आता था क्वेश्चन। टॉपिक है थ्योरम 2 है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो बच्चों इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे हम लोग। ठीक है, कोई भी एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a/2, दोनों कैंसिल आउट होने के बाद फिर ए ही मिल जाएगा। फिर फर्दर इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a को a प्लस ए, 2a इक्वल टू a प्लस ए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं a प्लस ए डैश प्लस a माइनस ए डैश बाई 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस का a डैश और माइनस का a डैश। अब बच्चों देखो इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस ए डैश बाई 2 प्लस a माइनस ए डैश बाई 2। तो एक मैट्रिक्स A है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अभी थ्योरम 1 हमने देखा था, ये क्या होता है, ये होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों ये थ्योरम प्रूव हो गया कि A इक्वल्स टू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन अगर पूछेगा कि कोई भी एक मैट्रिक्स उसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में रिप्रेजेंट करो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका एक ट्रांसपोज निकालना होगा, फिर ये वाला डेटा निकालना होगा a प्लस ए डैश बाई 2, फिर a माइनस ए डैश बाई 2 निकालना होगा, फिर दोनों को सम करना होगा। अगर सम उस क्वेश्चन के बराबर मिल गया तो रिप्रेजेंट हो गया, अगर नहीं मिला तो आपने कहीं गलती करी है उसको सॉल्व करते हुए। तो मैट्रिक्स में बिफोर 3.3 ये हमारे कॉन्सेप्ट थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सारे क्वेश्चंस देख लेंगे, छोटा एक्सरसाइज है, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और तब तक आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से ध्यान से पढ़ें, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से सीखें, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है।